समय निकालकर अवश्य सुनिश्चित कर हो सकता है। कलयुग में मानवीय सृष्टि का स्वरूप और भक्त से भगवान की दूरी क्या है समझने की कोशिश करते हैं। इंसान सिर्फ कीड़े मकोड़े बनकर रह गए हैं। धन कुबेरों को इंसान में इंसानियत नहीं, उन्हें नोच खाने की होड़ सी मच गई है। ये इंसानों से हटकर एक ऐसा कुनबा बन गया है जो इन्हें कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ नहीं समझता। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इसका विस्तृत वर्णन करना चाहूंगा जो इस प्रकार है, जिसमें ढोंगी बाबा, सरकारी पद, बड़े पद, माफिया राज, राजनेता, उद्योगपति, भगवान के दलाल, विश्व विजेता, कालनेमी, तब भगवान और राक्षस आते हैं। कृपया ध्यान से सुने, सत्यता नजर आएगी ऐसा मेरा विश्वास है। विचार सबके अपने अपने हो सकते हैं। हमको पैदा करने वाले अंधविश्वासी माता पिता हैं। उन्हें अपने आप से ज्यादा प्रतीकात्मक भगवान के स्वरूप में विश्वास है। उन्हें लगता है यही सब कुछ है और वे उसी से डरते हैं। जबकि डरना भगवान से चाहिए, पर उसको तो देखा ही नहीं है और जाना भी नहीं है। हम मूर्ति से छुपकर सारे कुकर्म बड़ी ही आसानी से कर लेते हैं, पर ये नहीं समझते कि वो तो अंतर्यामी है, सब देख लेता है, पर फल अपने समय पर देता है। हमारे पैदा होते ही हमारे अज्ञानी माता पिता तुरंत भविष्य की चिंता करते हुए किसी पाखंडी बाबा की खोज में निकल पड़ते हैं और उसको बुलवा कर राहु, केतु, शनि, धाया, नक्षत्र और कुंडली में फंसने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो पाखंडी बाबा धन के लालच में दंपतियों की भावना को समझकर फर्जी ज्ञान का पिटारा खोलकर डराने का कार्य प्रारंभ कर देता है। फिर क्या आप जितना डरोगे उतना उसकी दक्षिण तैयार होती जाएगी और पाखंडी का झोला भरता जाएगा। जबकि आपका उद्देश्य उस बालक को डॉक्टर की सलाह से पोषक तत्वों का सेवन कराना और उसकी देखभाल अत्यंत आवश्यक होती है। वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। हमने अपने भविष्य की क्या तैयारियां की है उस पर किसी का ध्यान नहीं है। उस अबोध बालक से इतनी उम्मीदें बांधने लगते हैं कि अपनी चिंताओं को भी उसके साथ जोड़ देते हैं। अरे भाई, अभी अभी आया है, उसको श्वास तो लेने दो। आपके लिए सबसे जरूरी उसका पालन पोषण है, सभी को करना चाहिए। उसके बाद नंबर आता है सरकारी पद पर बैठे इंसानी भेड़िए जो आपको कीड़े मकोड़े के सिवा कुछ नहीं समझते। ये आपको स्कूलों में, अस्पतालों में, बैंकों में, जीवन बीमा कंपनी में, रेल, बस स्टैंड, एयरपोर्ट पर, पुलिस विभाग में देखे जा सकते हैं। हर जगह आपको लाइन में खड़ा करके छोड़ देते हैं। आपकी तकलीफों से किसी को कोई मतलब नहीं। आप सब जितना कष्ट में रहकर तड़पोगे उनका उतना ही फायदा होगा। उसी क्रम में जैसे जैसे आप बढ़ते हैं आपको हर बड़ा सरकारी अधिकारियों की संख्याएं बढ़ती जाती है। हर कोई आपको डराने का काम करता है और पूरी जिंदगी आप लाइन में लगे लगे पूरी जिंदगी बिता देते हैं, पर भगवान नजर नहीं आते। भगवान आपके मन में है, आपके विश्वास में है, आपके कर्मों के साथ में है। विश्वास कीजिए और मस्त रहिए। उसके बाद शुरू होता है माफिया राज। वो भी आपको मच्छर मक्खी के सिवा कुछ नहीं समझता। धमकाना, डराना और आपके कमाए हुए धन और प्रॉपर्टी पर नजर गड़ा कर रखता है। ढोंगी बाबा, पुलिसिया तंत्र, छोटे मोटे समाज सेवी सब इनके हाथों में रहते हैं। सभी मिलजुल कर योजनाबद्ध तरीके से आपको लूटते हैं और आप लुटते रहते हैं। फिर आता है राजनेता जो इन कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर की जिंदगी जीने वाले मानव जाति पर अपना वर्चस्व और गुलाम के सिवा कुछ नहीं समझते। ये पुलिसिया तंत्र, माफियाओं का सहारा लेकर जनता पर अत्याचार के सिवा कुछ नहीं करते और जरूरत पर भीड़ इकट्ठा करने, जुलूस, धरना, झंडे लगाने में आपका भरपूर उपयोग करते हैं। और उद्योगपतियों की सेवा करना अपना धर्म समझते हैं क्योंकि ये उन्हीं के टुकड़ों पर पलते और अय्याशी करते हैं। आपने अक्सर रोड पर देखा होगा, इनके निकलने पर सड़कें जाम कर दी जाती हैं, एम्बुलेंस तक को रास्ता नहीं देते और जो देते भी है वो सिर्फ दिखावा के सिवा कुछ नहीं करते। आप खड़े रहो, धूप बरसात आंधी झेलते रहो, वो वीआईपी हैं। आप तकलीफ झेलने के लिए ही पैदा हुए हो। जयकारा लगाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर नंबर उद्योगपतियों का आता है जो किसी से मिलना तब तक पसंद नहीं करते जब तक इनकी जरूरत न हो। जिसकी जरूरत होती है वो दरबार में हाजिर हो जाता है, चाहे माफियाओं के बल पर या प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से। राजनेता इनके गुलाम होते हैं क्योंकि सरकार किसकी बनेगी और गिरेगी वो ये तय करते हैं। इसलिए ये वीवीआईपी की श्रेणी के जादूगर होते हैं। धन बल से बड़ा इस युग में कुछ नहीं है। सबकी एक कीमत है, कौन न कहां पर और कितने में बिकेगा ये बखूबी जानते हैं। सरकारों के पास इनके व्यापार के लिए एक बजट होता है जो कि अरबों का होता है। घटा हो या मुनाफा उससे सरकार को कुछ भी लेना देना नहीं होता है। उस बजट का उद्देश्य युवाओं को रोजगार प्रदान करना और किसी वस्तु का उत्पादन करना होता है, परंतु राजनेता और उद्योगपति मिलकर आपस में बंटवारा कर लेते हैं और स्विस बैंक तक पहुंच जाते हैं। ये एक बार की प्रक्रिया नहीं होती, जितनी बार चाहे दोनों लोग मिलकर कर सकते हैं। फिर नंबर भगवान के दलालों का आता है जो अपनी वाकपटुता से उद्योगपतियों को भी भगवान का डर दिखाकर और समाज में भगवान की आस्था का दिखावा करके ऐसा माहौल बनाते हैं जिससे लगे कि जो कुछ है भगवान है। हम सब भी इनसे डरते हैं, इसलिए सबको डरना चाहिए। जबकि ईश्वर को मानना इनका सिर्फ ढकोसला है और कुछ नहीं। सत्ता इनकी जेब में होती है, प्रशासन बोल नहीं सकता, जनता इनको देख नहीं सकती। ये कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, ये कानून से ऊपर आते हैं। फिर आते हैं विश्व विजेता कसलनेमी जो अपने आप को भगवान समझते हैं, जब जहां चाहे जो कर सकते हैं। किसी भी देश की सत्ता बनाना और बर्बाद करना इनके बाएं हाथ का खेल है। जब चाहे बारिश करा दें या तूफान ला दें और जब चाहे जनसंख्या कम कर दे या अपने हिसाब से नियंत्रित करते रहते हैं। लेब में बच्चे पैदा करा दे, लाखों करोड़ों लोगों को एक साथ मारना इनके लिए बहुत आसान है और कोई जान भी ना पाएगा। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यही कलयुग के भगवान है। किसी का नाम लेना उचित नहीं होगा, जानते सब हैं। तब जाकर भगवान या भगवान के प्रतिद्वंदी राक्षस प्रजाति का नाम आता है। जैसे राम और रावण साथ थे, कृष्ण और कंस साथ थे, उसी तरह भगवान और राक्षस हैं। भगवान को तो आप मुझसे ज्यादा समझते होंगे क्योंकि आपने पीएचडी की डिग्री भले न ली हो, पर आप ईश्वर को मुझसे ज्यादा समझते होंगे। इसलिए इस पर चर्चा न करते हुए राक्षसों पर चर्चा करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि मैंने इन पर भी अध्ययन किया है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कलयुग की राक्षस प्रजाति को दज्जाल, बाल, इल्यूमिनाती नाम से जाना जाता है। बहुत से लोग इनकी पूजा करते हैं। कलयुग में इनका बोलबाला है और प्रतिदिन इनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। इनको मानने वाले पूरी धरती पर मौजूद हैं। ये भी अमृतत्व की प्राप्ति किए हैं। इनके सदस्य हम लोगों के बीच रहकर भी अपनी योजना पर कार्य करते रहते हैं। इनके पास विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं जिससे ये आपस में एक दूसरे को पहचानते हैं। मानव मांस और बच्चों का खून इनको प्रिय होता है। क्रूरता इनकी आदत है जिससे दज्जाल खुश होकर इनको वो सब देता है जिसकी ये चाहत रखते हैं। रिश्ते इनके यहाँ कोई मायने नहीं रखते हैं। ये पूरी तरह से हैवान होते हैं।
विदेशों में मनाव मांस बेचा जा रहा है। आखिर सोचने वाली बात है कि खाने वाला कौन है और ये मार्केट में कैसे उपलब्ध हो रहा है और सरकारें चुप क्यों हैं। पिछले 2 साल में दिल्ली और आसपास से 13 लाख महिलाएं और बच्चे गायब हो गए, जो कि सरकार की रिपोर्ट्स बताती है। कितनों की तो रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती उनकी संख्या, जबकि सबसे ज्यादा होती है। तो अंदाजा लगाए देश से अब तक कितने लोग गायब हो चुके होंगे। क्या वे हाजमोला की गोली थी जो गायब हो गई, या डिस्प्रिन की टैबलेट जो पानी में डालते ही घुल गई। ज्यादातर इनके लोग विश्वस्तरीय होते हैं, जैसे राजनेता, उद्योगपति, हॉलीवुड, अकूत दौलत के मालिक इनके भक्त हैं। रिसर्च जारी है।